शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। तो हम तो पीसफुली इकट्ठे होंगे। अब राणा साहब ने कोई औखा प्लान बनाया है, वील फेस द म्यूजिक। हम तो पुरअमन है। अगर उन्होंने अपने मुल्क की लाखों अवाम पे डंडा सोटा चलाना है, आंसू गैस चलानी है, गोली वोली मारनी है, तो सीने तो लाखों हैं। आप फिर आजमाएं, लेकिन उसके रिजल्ट फिर आपको फेस करने पड़ेंगे। 26 तारीख खान साहब ने दे दी है। 26 तारीख को रावलपिंडी पहुंचना है। होने क्या जा रहा है, क्या एक्सपेक्ट करें हम, और क्या इस डेट से पहले ही मामलात तय हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया मखदूम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। सबसे पहले तो आपको जो है बोल न्यूज़ पे देख के बड़ी खुशी हुई, थैंक यू। और माशाल्लाह आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और इसी तरह जारी रखें और अपना ख्याल भी रखें, क्योंकि आजकल सच का मौसम नहीं है। आजकल वो सच बोल रहा है तो लोगों को ज़रा बुरा लगता है वो, तो ज़रा अपना ख्याल रखें। बिल्कुल और हमारी दुआएं नागवार आपके साथ गुजरता हैं। है बहुत से लोगों को सच बोलना, और वो यही वजह हमारे चैनल बोल पर भी काफी आजकल अताब आया हुआ है। अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, मैं जहर है लाहल को कभी कह न सका कम, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक। मखदूम साहब, इंशाल्लाह मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बहुत बड़ी तादाद में दुनिया आएगी, ये मैं आपको बता दूं। और जो आपने प्रोडिक्शन दी है या आपका जो अंदाज़ा है, मेरे ख्याल में उससे पहले बहुत से अच्छी खबरें भी आएंगी। लेकिन मैं 2-3 प्रोग्रामों में मैंने इस बात की वजाहत की है, और आज आपके प्रोग्राम में भी, कि हमारा मार्च बेसिकली एक आज़ाद शफाफ इलेक्शन के लिए है। तो ये जो बाकी जो मामलात हैं, कुछ अहम अपॉइंटमेंट और इस तरह की चीज़ें, वो होती रहेंगी, चलती रहेंगी। बेसिकली मार्च उस मकसद के लिए तो नहीं है, लेकिन होपफुली उस मार्च के दिन से पहले ही अच्छी कोई खबरें आएंगी। बहरहाल मार्च होगा, और बहुत बड़ा मार्च होगा इंशाल्लाह। और इस बार आप देखेंगे, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त उनके हाथ में नहीं है, तो वो जो पंजाब पुलिस को यूज़ करके बड़ी ज़्यादतियाँ की गई, इस तरह कभी हमने आज की ताज़ा तारीख में, तो मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी नहीं देखा। मैं एक उसमें प्रोफेशनल लॉयर भी हूँ। हमारे वकला जिस तरीके से उस ज़माने में निकलते थे, तो मुशर्रफ साहब बावजूद इसके कि डिक्टेटर थे, लेकिन कम से कम इस तरह का जो सिविलियन इस वक्त एक अजीब सा माहौल बना हुआ है, इस तरह उस वक्त भी नहीं था। तो जो पंजाब पुलिस ने उस दिन किया, और जिस तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जैसी सीनियर पॉलिटिकल वर्कर, हमारी नानी हमारी माँ की उम्र की हैं, हम सब की, आप से तो ज़्यादा उम्र की हैं, और उसके साथ साथ जिस तरह अभी ये पिछले दिनों 9 नवंबर को मियाँ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का इकबाल डे मनाया, अच्छा किया। लेकिन उससे पहले जिस तरह इकबाल के घर की इज्जत के साथ किया गया, कि रात जब पुलिस वहाँ गई और उनकी गेट तोड़ी गए, और जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा जो इकबाल की बहू हैं, जिस तरह से वो मीडिया पे आके उन्होंने कंडेम किया उस मामले को, तो वो चीज़ें इस बार नहीं है। वो पंजाब पुलिस वाली अट्रॉसिटी इस बार नहीं है। होपफुली अच्छी गैदरिंग होगी, बड़ी गैदरिंग होगी, पीसफुल गैदरिंग होगी, और वहाँ इमरान खान साहब आगे का अमल देंगे। पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम एक फूल भी नहीं तोड़ेंगे, ना एक कोई नुकसान होगा। हाँ, दुआ है कि दोबारा ना कर। अली मोहम्मद खान साहब, एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि अगर हम इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं और ये देखा जाए कि रावलपिंडी तक की अगर बात की जाए, रावलपिंडी तक आने में तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और पंजाब हुकूमत जो है और पंजाब पुलिस को जिस तरह से 25 मई को इस्तेमाल किया गया था, तो वो इश्यूज़ तो नहीं आएंगे। लेकिन असल इशू या फिर असल कंसर्न जो है वो इस वक्त ये है कि जब रावलपिंडी में इकट्ठे होते हैं, उसके बाद जब इस्लामाबाद में एंटर होना है, क्योंकि आगे राना सनाउल्लाह साहब तैयारी पूरी करके बैठे हैं, इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी बना दिया गया है, रेंजर्स और एफसी और सिंध पुलिस की नफरियां यहां पर मौजूद हैं, अपनी आवाम पर बरसाने के लिए हजारों की तादाद में आंसू गैस के शेल तैयार कर लिए गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि शायद केओस जो है या फिर अफरा तफरी या अल्लाह ना करे खाना जंगी इंपोर्टेड सरकार चाहती है, वो इस तरह के हालात क्रिएट करना चाहते हैं कि वो उन्हें बेनिफिट मिल जाए उस सब में। तो उस सिचुएशन से कैसे निपटने की तैयारी होगी इस मर्तबा, क्योंकि यहां पर तो बड़े धड़ल्ले से जो 25 मई का रियासती जबर है
उसकी बल्कि ना सिर्फ यादें ताज़ा करने की बात हमारे हुकूमती वज़रा जो हैं वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं, बल्कि कहते हैं कि उससे भी आगे का कोई काम करेंगे, नए रिकॉर्ड्स बनाएंगे। देखिए मखदूम साहब, आधा तो पख्तूनख्वा उस दिन खाली हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जितना उधर जज्बा है और जितना लोगों में गुस्सा है, ओके, जिस तरह ये इमरान खान साहब के साथ हुआ है, मैं तो अपने कुछ प्रोग्रामों में ये बात मैंने की है और आज आपके प्रोग्राम में मैं बरमला इसका इज़हार करना चाहता हूँ। मेरे लिए ये जो अगला इलेक्शन है ना, ये इलेक्शन और इसके साथ 10 इलेक्शन और इतने अहम नहीं है जितना ये बात अहम है कि इमरान खान साहब पे हमला किसने किया, किसकी जरूरत थी 22 करोड़ के अवाम के लीडर और उम्मत मुस्लिमा के सपूत पे हमला करने की। आपका क्या ख्याल है? आप जमीन की 7वीं तह में कोई महफूज रह जाएगा? वो शख्स कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेगा। हाँ, आज आपने कानून को जो है अपने शिकंजे में ले लिया होगा, लेकिन इंशाल्लाह रियासत पाकिस्तान की बुनियाद में शहीदों का खून है और उसमें ताज़ा ही अरशद शरीफ का खून भी गया है। और अरशद शरीफ साहब की जो शहादत हुई है, ये कोई भूलने वाला वाक़या है? देखें, मेरी ज़िंदगी में मखदूम साहब कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो मैं चाहूँ भी तो नहीं भूल सकता, और उसमें एक आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की शहादत का वाक़या है, अरशद शरीफ साहब का वाक़या है, इमरान खान साहब पे हमला है, उससे पहले बेनज़ीर साहब पे जो हमला हुआ था, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो देखें मखदूम साहब, इस वक्त पाकिस्तानी अवाम जो है वो जज्बे में भी है लेकिन गुस्से में भी है कि आपकी जुर्रत कैसे हुई है हमारे लीडर पे, यानी कि आपने सोच ही कैसे लिया, सोच आपने कैसे लिया कि पाकिस्तान की धरती पे बैठ के आप पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को मारने की सोच कैसे सकते हैं? आपकी सोच पे लानत है। आप पे तो लानत है ही, लेकिन आपकी सोच पे लानत है जिसने ये किया है। और ये 22 करोड़ बेगैरत नहीं है अपना मखदूम साहब, हम एक बाप के पैदा करना है, हलाल पे जने हुए हैं, हम पाकिस्तान के बेटे हैं। हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि इमरान खान तो छोड़े, किसी भी आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी से खेले छे जाए कि इमरान खान तो बहुत बड़ा मैं मास गैदरिंग देख रहा हूँ और हमारी हमेशा रिकॉर्ड रही है। हम पीसफुल लोग हैं और हम मोहब्बत वाले लोग हैं और अमन लोग हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टीपू सुल्तान की उस बात पे अमल करने वाले लोग हैं कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। तो हम तो पीसफुली इकट्ठे होंगे। अब राना साहब ने कोई औखा प्लान बनाया है, वील फेस द म्यूजिक, हम तो पुरअमन हैं। अगर उन्होंने अपने मुल्क की लाखों अवाम पे डंडा सोटा चलाना है, आंसू गैस चलानी है, गोली वोली मारनी है, तो सीने तो लाखों हैं, आप फिर आजमाएं, लेकिन उसके रिजल्ट फिर आपको फेस करने पड़ेंगे। हम तो इधर ही हैं मखदूम साहब, हम तो इधर ही, हमारे तो आबा अजदाद की कब्रें भी इधर हैं, हम तो पाकिस्तान बनाने और बचाने वाले खानदान हैं, हमने तो इधर रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया, पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।